आगा, वेग मतलब स्पीड, उसको कंट्रोल करना कई कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको वेग कहते हैं। जैसे उदाहरण लें क्रोध का वेग, ये सब हमको सबको पता है। जब क्रोध आता है तो सामने कोई भी हो वो उड़ जाता है। क्या व्यक्ति 24 घंटे क्रोधित रहता है? नहीं होता है, वो इम्पल्स के जैसा कभी कभी आता है वो। उसी तरह से जिह्वा का वेग, क्या हमेशा मेरे को खाना है, मेरे को खाना है, वही दिमाग में चलता है कि हमारे वो सामने आ गया समोसा तो लार टपक जाती है। लेकिन इन जनरल ये वेग क्या है? जैसे लाइफ नॉर्मल चल रही है, अचानक से एक वेग आएगा। लाइफ चल रही है, फिर अचानक से एक दूसरा वेग आएगा, राइट? तो रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं पहले श्लोक में? आपको इनको कंट्रोल करना है, इन वेगों को। प्रश्न उठता है, ये अचानक से आता है ये वेग, अभी ऐसा बोल के आए, बता के आए कि भाई मैं आ रहा हूँ तो हम कंट्रोल करें? ये अचानक से आता है, क्रोध अचानक से आता है और मुंह से कुछ निकल जाता है और फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक उदाहरण है, जैसे आर्मी के अंदर आपने देखा होगा, सेना में जब भर्ती होती है सैनिकों की, तो युद्ध कितनी बार होता है बॉर्डर पे, एक्चुअल वाला दुश्मन के देश के साथ? युद्ध होगा 6 साल, 10 साल में, 50 साल में एक बार। लेकिन अगर उस युद्ध को जीतना है तो सैनिक क्या युद्ध से 2 महीने पहले प्रैक्टिस शुरू करते हैं क्या? वो रोजाना सुबह उठते हैं, रोजाना दौड़ लगाते हैं, रोजाना बंदूक चलाने का प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत में जब बंदूक चलाने का प्रैक्टिस करते हैं तो पहले वो निशाना उधर है, उनकी बंदूक की गोली कहीं और जाके लगती है, फिर धीरे धीरे वो टारगेट की तरफ वो आता है, फिर एक दिन शूटर बन जाता है वो। तो जो प्रैक्टिस है युद्ध जीतने की, वो प्रैक्टिस उसको रोजाना करनी होती है। तो उसी तरह से ये जो वेग हैं, एक तरह से युद्ध के जैसा है, ये अचानक से आएगा, बता के नहीं आता है। इन वेगों को अगर जीतना है तो एक फेवरेबल लाइफस्टाइल होनी चाहिए, एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो प्रैक्टिस कहाँ दी गई है? दूसरे और तीसरे श्लोक में। जब हम हमारे जीवन को इस तरह से ढालेंगे, जिसमें जो अत्याहार है उसको कम करेंगे, प्रयास कम, उनको धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, प्रजल्प कम करेंगे, तब हम वाणी के वेग को रोक सकते हैं, राइट? और हम उत्साही रहेंगे, जीवन में निश्चय रहेगा। तो जो दूसरा और तीसरा श्लोक है, ये लाइफस्टाइल बताता है जिससे हम पहले श्लोक का पालन कर सकते हैं, राइट? अब जीवन में सिर्फ अगर हम यही कर रहे हैं, अत्याहार नहीं, ये नियमों का ही पालन कर रहे हैं, तो लाइफ बहुत ड्राई हो जाता है। और कोई है ऐसा व्यक्ति जो अकेले अपने जीवन में इन सब नियमों को पहाड़ पे खड़ा है, पहाड़ पे रह के और जीवन में पालन कर सके? इन नियमों को, जो दूसरे और तीसरे श्लोक में बताए गए नियम हैं, इनको अगर अच्छे से पालन करना है तो हमें किसकी जरूरत है? एसोसिएशन। तो वो कहाँ है? चौथे श्लोक में। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। इस तरह से अगर आप करेंगे, षड्विधा प्रीति लक्षणम, आपके जो भक्तों के साथ संग है वो संग कैसा रहेगा? प्रीतिपूर्वक रहेगा। यू विल हैव लविंग रिलेशनशिप विद ईच अदर, ये 6 काम करने से। और फिर 5वें और 6ठे श्लोक में भी संग के बारे में बताया है, मतलब संग रहेगा तो आपकी भक्ति अच्छे से चलेगी। और देखिए जो दूसरा श्लोक है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह, उसके बाद जनसंग, उसको दूर करना है। और तीसरे श्लोक में उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो। तो दूसरे श्लोक से ही शुरू हो गया उनका, ये संग को छोड़ना है, ये संग को लेना है, और बाद में संग, भक्तों के संग में कैसे रहना है। 11 श्लोकों में से 5 श्लोक के अंदर संग 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 की चर्चा हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो अगर भक्ति में जीवन को अच्छे से बढ़ाना है तो उसका एक ही चाबी है, गुड क्वालिटी एसोसिएशन, यूजलेस नहीं, टाइम पास वाला नहीं। वह संग रहेगा तो भक्ति में प्रगति अच्छे से होगी। तो ये कनेक्शन था 1 2 3 4 5 6 7, उस तरह से। और जब उस तरह का संग रहेगा तो 8वें श्लोक से फिर
वो भजन क्रिया और भजन में रुचि और वो सब जागृत होगी। अब हम पढ़ रहे थे कि ये वेगों का वर्गीकरण किया गया है, इन वेगों को भी बांटा गया है। हमारे पास 3 फैकल्टीज होती हैं। हरे कृष्ण। भगवान ने हमको 3 प्रॉपर्टीज के साथ भेजा इस दुनिया में। पहला है वाणी, दूसरा है मन, एक्चुअली मन ऊपर है बट फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और तीसरा है शरीर। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा, राइट? बॉडी, माइंड एंड स्पीच, वर्ड्स, ये 3 चीज़ें हमारे पास। भगवान कहते हैं इन तीनों से मेरी सेवा करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मनेवा प्रकृते स्वभावा करोति सकलम यदत् परस्मै गणेशाय समर्पयामि। नहीं, भले ही गणेश के सामने बोलते हैं लोग, लेकिन समर्पण किसको करना है? नारायण। तो दिमाग में आना चाहिए ना, ये लैंप जलना चाहिए दिमाग में, सामने गणेश जी बैठे और नारायण को समर्पण करना है। तो शास्त्र बड़े ट्रिकी हैं, वो कहेंगे हाँ इंद्र की, वरुण की, गणेश की सेवा करो, लेकिन समर्पण कृष्णा को करो जाके। 3 चीजें हमारे पास। इनमें जो पहला वेग है कौन सा है? उसका नाम वाचो वेगम, वो वाणी से रिलेटेड है। दूसरा वेग कौन सा है? मनसा, मन का वेग है। मन के 2 वेग हैं, मनसा वेग और क्रोध वेगम, ये दोनों माइंड के अंदर आते हैं। और शरीर के 3 वेग हैं, जिह्वा, उदर, उपस्थ। उपस्थ का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है पास में। संस्कृत इतनी रिफाइंड लैंग्वेज है, ये अननेसेसरली गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं संस्कृत में। तो उदर के समीप क्या स्थित है? जननेन्द्रियं, इसलिए वहाँ उसको उदर उपस्थ वेगम कहा गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार से इन 3 कैटेगरीज में इन 6 वेगों को बांटा गया है। वाणी के वेग, मन के वेग और शरीर के वेग। इनके आगे इनकी प्रोसेस वगैरह वो बाद में देखेंगे। ये कैटेगराइजेशन था सिंपल। तो इसके ट्रांसलेशन में क्या कहा गया है? तो 6 प्रकार के वेग हैं। अनुवाद इस प्रकार से इस श्लोक का, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को यानी वाचो वेगम, मन की मांगों को मनसा वेगम यानी डिजायर्स ऑफ द माइंड, क्रोध की क्रियाओं को क्रोध वेगम यानी क्रोध की क्रियाओं को, जीभ, उदर एवं जन्नेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। क्या इस श्लोक में ये बताया गया है जो व्यक्ति इन वेगों को खत्म कर देगा वो शिष्य बनाने के लायक है? सहन कर लेगा। सहन के लिए कौन सा शब्द दिया गया है इस श्लोक में? सहन के लिए धीर नहीं, विषहेत। विषहेत, सहन करना भी विष पीने के जैसा होता है ना। हमें गुस्सा आ रही है, फोड़ दो इसका असर जाके, लेकिन फिर भी सहन करना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो व्यक्ति इन वेगों को पूरी तरह से खत्म कर देगा, खत्म नहीं करना है, वो गलत कंसेप्ट हो गया, वो मायावादी कंसेप्ट हो गया। आँख में अगर प्रॉब्लम है तो आँख को ही निकाल के फेंक दो। अगर मोतियाबिंद हो गया है तो डॉक्टर क्या करता है? आँख को निकाल के फेंक देता है, वो सर्जरी करता है उसकी, यानी उसको निकालता है, जो गंदगी है, कमी है, उसको दूर करता है। तो उसी तरह से इन वेगों को जीरो नहीं कर सकते हैं किसी भी समय पे। इनको क्या करना है? इनको कम करते 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 नीचे तक लाना है। अब ये वेग आते क्यों हैं हमें वाई आर वी ट्रिबल्ड बाई दिस वेग? ये वेग आते ही क्यों हैं? कई बार हमें प्रश्न आता है ना, गुस्सा आता क्यों है मेरे को इतना? हम खुद ही परेशान हैं उस गुस्से से और समझ में नहीं आता ये आता क्यों है।
तो इसका उत्तर भगवद गीता में दिया गया है 5वें अध्याय में। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये वेग कहाँ से आए? काम क्रोध उद्भवम वेगम, यानी ये जो काम क्रोध के जो वेग हैं इनको जो सहन करता है वो बड़ा ये है। तो इन वेगों की शुरुआत होती है 3 गुणों से। जितने ज़्यादा हम भौतिक चेतना में रहेंगे, यानी रजोगुण तमोगुण में विशेष करके रहेंगे, वो रजोगुण और तमोगुण से ये वेग उत्पन्न होते हैं। राइट? हम भौतिक जगत में आ गए और यहाँ पर हम रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हैं, तो रजोगुण से क्या आएगा? ये सब क्रोध का वेग आएगा, अलग अलग इच्छाएं आएंगी, मुंह से कुछ निकलेगा। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता रहे कि अरे वेगों को नियंत्रित करो, लेकिन लाइफ स्टाइल पूरा रजोगुण और तमोगुण में है, क्या वो नियंत्रित कर सकता है इन वेगों को? नहीं कर सकता। वो ट्रेन अगर सामने 120 की स्पीड से चल रही है प्लेटफॉर्म पे और उसको कोई बोले रोको, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रोको, रुकेगा ही नहीं। वो उसको रोकने के लिए 2 किलोमीटर पहले से ब्रेक लगाना पड़ता है, स्पीड धीमी करनी पड़ती है। तो उसी तरह से ये जो वेग हैं ये उत्पन्न हो रहे हैं हमारी गलत जीवन शैली से। बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफ स्टाइल हम अननेसेसरीली इन वेगों को झेल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति कभी भी अभी तक आपने किसी व्यक्ति को सुबह 4:30 बजे लड़ाई करते हुए देखा है क्या? धुआंधार लड़ाई चल रही है, धुआंधार मार रहे हैं एक दूसरे को, थप्पड़ लात घुसे, सुबह 4:30 बजे 5 बजे। हो ही नहीं सकता। वो समय ही इस प्रकार से सत्वगुण में है कि वहाँ पे रजोगुण आ ही नहीं सकता। और न्यू ईयर की पार्टी कभी हुई है? सुबह 6 बजे सब लोग कहाँ जा रहे हैं? न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं। उसके लिए रात को 11 बजे 12 बजे का टाइम होता है, पूरा राक्षसों का टाइम है वो, रजोगुण तमोगुणी का। तो इट इज़ यूजलेस टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इफ़ वी डू नॉट वांट टू चेंज अवर लाइफ स्टाइल। अगर हम अपना जीवन शैली बदल नहीं सकते या बदलना नहीं चाहते, तो ये थेरेटिकल क्लास है आपके लिए। फिर इसका कोई उपयोग नहीं है इस क्लास का। हाँ जी, कंट्रोल करो। हम दूसरों को क्लास दे भी देंगे, शायद दूसरे बदल जाएं, लेकिन हमने अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदली तो ये किसी काम का नहीं है ये श्लोक। इसमें क्या कहा गया लास्ट में? सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम से शिष्यात। अपने किताब का नाम सुना है एक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल? किसने लिखा है वो? स्टीफन कवी। मटेरियलिस्टिक आदमी है, लेकिन जिसने जो कंसेप्ट बताए हैं वो बहुत अच्छे बताए हैं। वो एक दो शब्दों की चर्चा करता है उसमें, एक प्राइवेट विक्ट्री, एक पब्लिक विक्ट्री। उसको हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्राइवेट विक्ट्री यानी व्यक्तिगत सफलता, खुद की अंदर की सफलता, आंतरिक सफलता। और एक होता है पब्लिक विक्ट्री, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मैस्मराइज कर देना, आपके शब्दों से लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक विक्ट्री। यू आर वेरी इफेक्टिव लीडर। तो ये स्टीफन कवी बोलता है कि आप पब्लिक विक्ट्री, बाहर तभी सफल हो सकते हो जब आप अपने अंदर विजयी हो, जीते हुए हो। सो फर्स्ट यू हैव टू गेन प्राइवेट विक्ट्री। अपने जीवन में पहले आपको जीतना है, फिर जाके आप बाहर दूसरों को जीत सकते हो। ये वास्तव में क्या है? यही श्लोक है, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम से शिष्यात। आप जगत गुरु कब बनोगे? जब आपने अपने अंदर इन 6 वेगों को कंट्रोल किया है। तो पहले प्राइवेट विक्ट्री और फिर बाद में पब्लिक विक्ट्री, लाइक दैट। तो कोई राजा होता है जो किलों को जीतता है, राज्य जीत के आता है, उसको क्या कहते हैं? महाराज। एक और व्यक्ति को महाराज कहते हैं, किसको? सन्यासी को। वो क्या जीता है? इन 6 वेगों को। उसने अपने अंदर के राज्य को जीता है, तो दोनों को महाराज कहते हैं। हालांकि वो जो सन्यासी है उसका जेब भी नहीं होगा, शायद जेब फटा होगा, 1 पैसा नहीं होगा, लेकिन उसको भी महाराज कहते हैं, क्योंकि उसने इन 6 चीज़ों को, अपने अंदर की चीज़ों को जीता हुआ है। इसलिए तो अगर हम अपने जीवन में एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, अब बोलेगा पूछिए मेरे को नहीं बनना लीडर, तुम बनोगे नहीं फिर भी तुमको बना दिया जाएगा। परिवार में
बच्चों के लिए पेरेंट्स लीडर हैं। आप जहाँ कहीं भी जॉब प्रोफेशन करते हो, कुछ समय के बाद आप सीनियर बन जाते हो, बनना ही पड़ता है, तो वहाँ आप लीडर हैं। बाद में समाज में किसी न किसी दृष्टि से आप कहीं ना कहीं लीडर है ही हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे। और डिवोटी बनने के बाद तो आप गन पॉइंट पे आ जाते हो, यू नो। भले ही कंपनी में बाकी सब नालायक होंगे, सब नॉनवेज खा रहे होंगे, एक डिवोटी है, उसने अपने हाथ में अगर कोल्ड ड्रिंक भी हाथ में ले ली तो लोगों को लगे ये दारू नहीं पी सकता तुमने नहीं पीना चाहिए। ऐसा हुआ एक बार, हमारा एक डिवोटी है, वो कोल्ड ड्रिंक लेके, पार्टी में जाना पड़ा उसको, पर फोर्सफुली बुलाया गया, तो कोल्ड ड्रिंक लेके पी रहा था वो। तो कुछ 2-3 दोस्त आए, अरे तेरे हाथ में ये, तू नहीं पी सकता। तो ये भी मजे लेने के लिए बोला था, क्यों नहीं पी सकता, तुम पी सकते हो, मैं क्यों नहीं पी सकता। नहीं नहीं नहीं, हम पी सकते हैं, हम बिगड़े हुए हैं, तुम नहीं कर सकता ये काम तो डिवोटी बनने के बाद तो हम और लोगों की निगाह में आते हैं। मोर थिंग्स आर कॉट रादर देन टॉट, ज़्यादातर चीज़ें पकड़ी जाती हैं। तो इसलिए अगर हमको सक्सेसफुल लीडर बनना है, लीडर नहीं भी बनना है, आपको इफ़ेक्टिवली कुछ चीज़ों को प्रेजेंट भी करना है दूसरों को, अपने ओपिनियन अच्छे से रखने भी हैं, तो वो ओपिनियन रखने का जो सीक्रेट है वो इन 6 वेगों के अंदर है, इनको कंट्रोल करना। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आपको 1000 चीज़ें नहीं करनी है। जगत गुरु अगर बनना चाहते हो, पृथ्वी से शिष्यात्, राइट, पूरी पृथ्वी पे सबको अपना शिष्य बनाना है आपको, ये 6 काम करने हैं बस। वाचो बेगम मनसा क्रोध, इन 6 को कंट्रोल कर लो, जगत गुरु बन जाओगे तो हाँ, तो फिर वो बाद में वो सीक्वेंस शुरू हो जाता है। अगर जगत गुरु बनना है तो फिर ये लाइफ स्टाइल अपनाओ जो 2 और 3 में बताई गई है, फिर एसोसिएशन रखो 4, 5, 6, 7, फिर सब जाके जब 8वां श्लोक आता है कि भगवान के नाम रूप गुण को सुनना है और वृंदावन में जाकर बैठना है आपको, इति उपदेश सारम। हर बोल, या तो चुप बैठो, नहीं तो मत बैठो इधर, चुप बैठना है बिल्कुल। तो वृंदावन में जाके अगर आपको बैठना है और भक्तों के साथ में अगर आपको वहाँ बैठना है, तो ये सारा करोगे तो जाके वृंदावन में आराम से बैठ सकते हो। जब कोई व्यक्ति इतना सब करके वृंदावन में बैठा है, अब उसको पूछो आपको जगत गुरु बनना था सर, जगत गुरु बनना है, बोले अभी नहीं बनना, अब मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे काम है, भगवान का भजन करना है, ये तुम दो, अभी किसी और को बनाओ जगत गुरु, मुझे नहीं बनना है। तो ये सीक्वेंस है इस पूरी पुस्तक का। अभी तो क्या हमें लगता है हमारे अंदर ये वेग में से 1-2 हैं? कई बार लोगों को लगता है पुर जी क्लास तो मेरे बाजू वाले के लिए दे दी आपने ये 6 के 6 नहीं, इनके कॉम्बिनेशन भी हैं। क्रोध के साथ वाचो वेगम, जिह्वा के साथ मनसा वेगम, सब वेग मिक्सर बन के इतना भयंकर रस्सी बन गया है हमारा, वो पपेट बन गए हम, कठपुतली बन गए हैं। कभी भी माया हमको नचा सकती है, और इसीलिए हम कृष्ण की सेवा करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे आप अगर किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, तो जो नई कंपनी है वो क्या मांगती है, भाई पुरानी कंपनी का रिलीविंग लेटर है तुम्हारे पास, तुम छोड़ के आए हो कि तुमको भगाया गया है उस कंपनी से। तो जब तक दूसरी कंपनी रिलीविंग लेटर नहीं देती है, तो पहली जो नई कंपनी है वो आपको जॉब नहीं देगी। या फिर आप 2 कंपनियों में एक साथ काम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो उसी तरह से अभी तक हम माया अनलिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे, माया कॉरपोरेशन अनलिमिटेड, लिमिटेड नहीं है वो, अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं उसमें। और अभी हम भगवान के सामने बोलते हैं भगवान मुझे आपकी सेवा करनी है, मतलब आपकी नौकरी करनी है। भगवान बोलेंगे वो पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर लाया है क्या, वो सेवा छोड़ी क्या? नहीं नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ उधर भी जाके सेवा, उधर से भी सैलरी लेता हूँ। भगवान बोलते हैं फिर नहीं हो सकता। तो पिछली कंपनी का रिलीविंग लेटर क्या है? एतान वेगान, क्या इन वेगों को सहन करना सीखे हो? नहीं नहीं, अभी तो नहीं सीखा, चलो सीख के आओ पहले सो दैट्स द थिंग। अभी हमारे अंदर ये सब भरे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये, और इनकी वजह से ये वेग आते हैं। तो इन वेगों को पहले सहन करना सीखना होगा। नाउ एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑफरिंग करते हैं हम भगवान को कुछ भी चीज़ें, कितने भक्त अपने घर में ऑफरिंग करते हैं रेगुलरली? सबको देख रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है
तो मान लीजिए आपको कोई आलू की सब्जी ऑफर करनी है, आलू ऑफर करना है आपको सिंपल, तो क्या कैसे करते हैं ऑफरिंग और भगवान को आलू? सबसे पहले क्या करना होगा? आलू, हाँ, जब हम उगाते नहीं ना, खेत खलियान से वास्ता नहीं है, तो हमारी शुरुआत वहाँ से होती है। सबसे पहले आलू को उसके घर से निकाल के लेके आते हैं कि नहीं? वो बड़े आराम से सो रहा था बेचारा, है चल निकल यहाँ से, क्यों? तुम्हारा ऑफरिंग करना है? नहीं मेरे को नहीं जाना। अगर ऑफरिंग ऑफर्ड होना है तो उस आलू को घर से निकालते हो आप, फिर उसकी ऐसी धुलाई करते हो, और सिर्फ धुलाई नहीं, उसकी छिलाई भी करते हो फिर पूरा पील ऑफ हो जाता है वो, सब मिट्टी गंदगी दूर, उसकी स्किन भी दूर, सब दूर। फिर उसको काटते हैं, हमको जैसी शेप चाहिए उस शेप में आलू बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं कटने वाला। तो जो आलू रेजिस्ट करता है मैं नहीं कटूंगा, उसका क्या करते हो आप? उठा के खिड़की के बाहर, बोले तुम काम का नहीं है, गेट आउट, राइट? तो गुरु के हाथ में जो मोल्ड होने को तैयार नहीं है गुरु की इच्छा के अनुसार, तो ऐसे आलू को खिड़की के बाहर फेंक दिया जाता है। फिर मान लीजिए कट भी गए, तो क्या कट के सीधा ऑफर कर देते हैं भगवान को आलू को? उसके बाद उसको तेल में फ्राई करते हैं। बेचारे का एक एक बॉडी के अंदर पोर में गर्म तेल जाता है, वो पकता है वहाँ पे। क्या पकती है कर देते हैं ऑफर, फिर उसके ऊपर नमक मिर्च डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक मिर्च डाला जाता है। और फिर क्या वो आलू खुद ही फुदक फुदक के ऑल्टर में जाता है? खुद नहीं जाएगा, उसको कोई तो जो भगवान का भक्त है वो उठा के ऑल्टर में रखेगा, और तब जाके ऑफरिंग होगी, फिर उसको भगवान आनंद करेंगे। क्या हम तैयार हैं अभी ऑफरिंग के लिए? आर वी रेडी टू गेट ऑफर टू कृष्णा एज ऑफ नाउ? नहीं, अभी नहीं है हम तैयार, अभी तो हमारा कुछ शुरू भी नहीं हुआ है, धुलाई पुछाई अभी से शुरू भी नहीं हुई है। वी आर हम ऐसा कच्चे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम अभी जंगली हैं, अभी हम जंगल में लटके हुए फल के जैसे हैं, जो अभी तक ऑफरिंग के बारे में सोचा ही नहीं है उसने, अभी तक पके भी नहीं हैं हम। कच्चा आम और पक्का आम बहुत अंतर है। कच्चे आम को खाते हैं कभी, उसको अचार डाल के खाया जाता है, पका हुआ आम स्वाद देता है। तो अगर हमें इफ़ वी वांट टू गेट ऑफर टू कृष्णा, गुरु चाहते हैं कि इस भक्त को मैं भगवान के ऑल्टर में इसका ऑफरिंग करूं, तो जिन चीज़ों की जरूरत है वो ये छह चीज़ें हैं, या इस पुस्तक के अंदर पूरी पुस्तक इसी के लिए है कि किस प्रकार एक कच्चे रॉ व्यक्ति को एक फाइन ट्यून वैष्णव बना के भगवान के धाम में कैसे पहुंचाया जाए। ये पुस्तक करती है 11 श्लोकों में, रूप गोस्वामी की पुस्तक। कई बार हमको लगता है अरे भक्ति तो बड़ी सिंपल है, इतने नियम कायदे क्यों भक्ति के अंदर? कई बार लोगों को प्रश्न उठता है कि ये भी नहीं करना, वो भी, इतने नियम कायदे क्यों हैं? भक्ति तो इट्स ए मैटर ऑफ हार्ट, ये तो हृदय की वस्तु है भक्ति करना, इसमें इतने नियम लगाने की क्या जरूरत है? वो जरूरत है। क्यों है जरूरत? क्योंकि बिना उन नियमों के हम भगवान को ऑफरिंग के लायक बनेंगे नहीं। आलू बोले कि मैं सीधा ऑफर हो जाऊंगा, मेरे को कोई काटना नहीं, मेरे को कोई बॉयल नहीं करना, कोई नमक मिर्च नहीं लगाना, सीधा ऑफर होना है मैंने, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो कई बार हमको लगता है कि मैं छोटा मोटा कुछ तो कर लेता हूँ और उससे भक्ति हो जाएगी। कई बार लोगों को लगता है कि वृंदावन में जाके मैं कोई तो ऐसी भयंकर किताबें लेके आऊँगा, मेरी भक्ति शुरू हो जाएगी। और हम कई बार अपने आप को बहुत क्रेडिट दे देते हैं, और ये श्लोक कभी समझते नहीं है। एक श्लोक का पालन करने में हम लड़खड़ा जाते हैं। तो ऐसे भक्ति शुरू नहीं होती है। क्या इस श्लोक में बोला गया है कृष्ण के बारे में कुछ? इज देयर कृष्णा इन दिस वर्स? नो कृष्णा ओनली। कृष्णा वो दूर है। आपको याद है वो सीक्वेंस? पहले हमें रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ के गोस्वामी पद तक आना है, फिर शुद्ध भक्त बनना है, फिर भगवान कृष्ण मिलेंगे। तो ये जो श्लोक है ये अभी कृष्णा नहीं है इधर। और इन वेगों को कंट्रोल करना भक्ति का कोई अंग भी नहीं है। भक्ति के 64 अंग होते हैं, तुलसी को जलदान देना, मंगलारती करना, ये करना, वो करना, उसमें कहीं पे भी ये सब नहीं है। श्लोक शब्द आपने देखे होंगे, कहीं बोला है रूप गोस्वामी ने वाचो वेगम मनसा वेगम करो? नो। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो भक्ति का मंदिर है, भगवान की भक्ति का जो मंदिर है, उस मंदिर तक चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां हैं
वो ये श्लोक है। अभी मान लीजिए मंदिर वहाँ है और पूरी ऐसी दीवार है, एक भी सीढ़ी नहीं, और हम यहाँ हैं, क्या हम मंदिर में जा सकते हैं फिर भजन करने? नहीं जा सकते। इसके लिए बीच में किस चीज़ की जरूरत है? सीढ़ियों की। और वो सीढ़ियाँ क्या हैं? ये श्लोक, राइट। स्पेशली ये वाला जो श्लोक है, आगे वाला श्लोक है, उस तरह से। देखिए, भक्ति मतलब ऐसा नहीं कि इसी जन्म से शुरू हुई है। और भक्ति में पहले हम कंट्रोल के बारे में नहीं बोलते हैं, ये भक्ति शास्त्री क्लास में डिटेल में चर्चा हो रही है। पहले हमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं भक्ति के प्रति, उसके प्रति आकर्षण बढ़ना है हमारा। जब हम सही चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें दूर होंगी। अभी मैंने कैसे कंट्रोल करना ये नहीं बताया अभी, ये बस मैं इस श्लोक का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि गुस्सा हो गया तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बोल दिया ज़्यादा तो क्या प्रॉब्लम है, ये अगर एटीट्यूड है तो भक्ति में प्रगति नहीं होगी, राइट। तो अभी कंट्रोल कैसे करना है वो नहीं बताया मैंने, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी है, इधर भी ध्यान देना है हमें कि धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो ये एक तरह से सिग्नल हैं। जैसे वो सिग्नल आते हैं बीच बीच में, अरे ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, उस सिग्नल्स को पहचानना है कि अभी भी मुझे बहुत काम करना है आगे। वो कैसे करना है वो आगे बताऊंगा मैं, अभी मैंने, ये पहला स्टेप नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसा है। तो पहला स्टेप है भक्ति के जो लिम्स हैं, जैसे मंगलारती करना, जप करना, भक्तों का संग करना, उसके प्रति आकर्षण जागृत होना। वो पॉजिटिव चीज़ के प्रति हम आकर्षित होंगे तो ये धीरे धीरे खत्म होगा। ओके, तो हर कोई इस दुनिया में 3 चीज़ें चाहता है, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड लव, राइट। तीनों चाहिए हमें जीवन में। हैप्पीनेस, सुख चाहिए, सक्सेस, सफलता मिलनी चाहिए, और प्रेम पूर्वक संबंध होने चाहिए। जितने भी हम काम कर रहे हैं हर एक का लक्ष्य यही है हमारा, वी जस्ट वांट दीज 3 थिंग्स, हैप्पीनेस, सक्सेस, लव। लेकिन ये मिलता किसको है? ये मिलता उसी व्यक्ति को है जिसके पास, जिसने कंट्रोल किया है 2 चीज़ों को, इम्पल्सिविटी एंड डिस्ट्रेसफुल फीलिंग। इम्पल्सिविटी को कहते हैं, ये जो हम ये जो वेग हैं इनको इम्पल्सिव के जैसा आते हैं ना, इम्पल्स के जैसे, इसको हिंदी में कहते हैं उद्वेग जैसा, है ना, इम्पल्सिव हो जाते हैं हम। जैसे जानवर होते हैं, जानवर के, कुत्ते के सामने अगर हड्डी दिखेगी तो वो भाग जाएगा उसकी तरफ, उसको इम्पल्सिविटी कहते हैं। तो इसको रोकना है, और दूसरा ये जो गलत भावनाएं आती हैं हमारे मन में उनको रोकना है। ये 2 चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, कहने का मतलब है वेगों को कंट्रोल करना है और अपनी जो गलत भावनाएं हैं उनको निकालना है, तब जाके व्यक्ति इन 3 चीज़ों को प्राप्त कर सकता है एट ए मटीरियल लेवल, भौतिक स्तर पे। भौतिक स्तर पे अगर सक्सेसफुल, सफल बनना है तो भी ये चीज़ों को कंट्रोल करना जरूरी है। व्हाट टू स्पीक ऑफ स्पिरिचुअल, अगर आध्यात्मिक बनना है तो इन 6 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। नाउ ओके, ये हो गया। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर लिखते हैं, इसी पुस्तक में हम पढ़ेंगे आगे, जब व्यक्ति इन 6 वेगों से प्रभावित होता है, प्रभावित रहता है, तब तक उसका जीवन अशुभ रहता है, हिज लाइफ इज़ इनऑस्पिशियस। लेकिन आप देखिए मटेरियल वर्ल्ड में इन 6 वेगों को कितना ग्लोरीफाई किया गया है। ये मूवी के एक्टर जो होते हैं जनरली, जिनको हम मान बैठे हैं एक्टर हैं, उनके अंदर क्रोध नहीं है। मान लीजिए कोई हीरो गुस्सा ही नहीं होता है या बॉक्सिंग नहीं करता है, क्या उसको हीरो माना जाएगा? नो। वो एक ही मूवी बनी है जिसमें हीरो एकदम शांत है, वो है तुकाराम की मूवी। वही ऐसी मूवी है जिसमें वो हीरो एकदम शांत है
देखा होगा आपने, तो एक होमवर्क लिखिए आप, हमारे होमवर्क ऐसे ही रहते हैं। तुकाराम मूवी देखनी है सबने, ठीक है। वो हमने ब्रह्मचर्य आश्रम में तो उस मूवी को इतनी बार देखा है, उसके डायलॉग तक याद हो गए लोगों को। वो ऐसा हीरो है उस मूवी का, आपने देखा हो अगर, कितनों ने देखी है ये मूवी, तुकाराम मूवी? हम जब बच्चों को दिखाते हैं ना कैंप में, वो उसमें क्या होता है, तो तुकाराम जी के दो बच्चे होते हैं, एक का नाम था महादेव और दूसरी काशी। तो वो महादेव को गन्ने खाने होते हैं, गन्ना। अब घर में कुछ पैसा नहीं, फक्कड़ बाबा हैं, तो बच्चे जो आसपास के बच्चे हैं वो उस महादेव के हाथों में चूसा हुआ गन्ना थूक देते हैं। तो बच्चा बहुत रोने लग जाता है, ऊस पाइजे ऊस पाइजे। गन्ना चाहिए। तो पिताजी आते हैं घर में, क्या चाहिए? बोले गन्ना चाहिए। तो वो कहीं तो काम करने जाते हैं तुकाराम, तो वहाँ काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे उनका ये हो जाता है ना, वो भजन में लीन हो जाते हैं और अपने आप फसल उगना शुरू हो जाती है। तो जो मालिक था वो बड़ा खुश हो जाता है और उसको गन्ने देता है, पूरा गट्ठर भर के गन्ने। अब तुकाराम महाराज सर पे गन्ने लेकर आ रहे हैं अपने घर की तरफ, और वही बच्चे जिन्होंने उनके बच्चों का ऐसा थूका हुआ गन्ना दिया था, वही बच्चे क्या कर रहे हैं, एक एक गन्ने को निकाल रहे हैं उसके सर से, तुकाराम महाराज के सर में से। और तुकाराम महाराज देखा इनको गन्ने चाहिए, वो खुद निकाल निकाल के देने लग गए फिर। सब बच्चों को, इतना नॉन एनवियस आदमी। और घर पहुंचे तब तक दो ही गन्ने बचे थे, एक अपने बच्चे को दिया, एक अपनी बच्ची को दिया, और जय श्री राम। तो ऐसा हीरो सिर्फ उसी मूवी में हो सकता है। वो आजकल की मूवीज़ में सारे वेग हैं उनके अंदर, वाचो बेगम, मनसा बेगम, जिब्वा उधर ऊपर, सब वेग हैं उनके अंदर। और ऐसे व्यक्तियों को हम हीरो मान के बैठे हैं, मेरे जीवन का रोल मॉडल ये है, रोल मॉडल वो है, तो कहाँ से प्रगति होगी भक्ति में, राइट? सो इन वेगों को कंट्रोल करना और इसको कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा संग होना चाहिए, हमारे हीरो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इन वेगों को कंट्रोल किया, जैसे प्रभुपाद। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद को लेक्चर में के बीच में ही उल्टा सीधा बोलने लग गया, और जो प्रभुपाद कुछ बोल ही नहीं रहे। जो शिष्य थे वो एकदम तैयार थे, प्रभुपाद एक इशारा करो, इसका चटनी नहीं पाउडर बना देंगे हम। ब्रह्मानंद स्वामी जैसे लोग थे, ब्रह्मानंद यानी वो पहाड़ के जैसा खाते थे। उनका प्लेट ऐसा ओवल शेप होता था प्रसादम से। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं नहीं, शायद ये व्यक्ति मेरे पिछले जन्म का अकाउंट सेटल करने आया है। प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला। सो हमारे रोल मॉडल ऐसे होने चाहिए जिन्होंने इन वेगों को कंट्रोल किया है, लाइक दैट। नाउ तीसरा जो अन्य जो नुकसान होता है इन वेगों की वजह से, वी बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू मच। हम दूसरों के ऊपर बहुत निर्भर हो जाते हैं इन 6 वेगों की वजह से। अब मान लीजिए मुझे बहुत सम्मान चाहिए, रजोगुण या तमोगुण की वजह से मुझे बहुत सम्मान चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा दूसरों से कि वो मुझे सम्मान दें। लेकिन अगर एक व्यक्ति ने भी सम्मान नहीं दिया तो क्रोध आ जाएगा फिर वहाँ पे। इसका उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। पूरा साम्राज्य जय हिरण्यकश्यप बोल रहा है, एक 5 साल का बच्चा बोल रहा है विष्णु भगवान की जय, वो सहन नहीं हुआ उसको। और कौन? दक्ष। वो पूरी असेंबली में देवता सब, प्रजापति सब लोग थे, ब्रह्मा जी और शिव जी 2 लोग खड़े नहीं हुए उस असेंबली में। दक्ष वहाँ पे प्रवेश किया, देखा सब खड़े हुए हैं, ये बैठा कौन है? मेरे से छोटा व्यक्ति, मेरा दामाद, मैं ससुर हूँ, ये दामाद है, ये खड़ा नहीं हुआ। तुरंत वो बोलना शुरू किया, और सबसे पहले क्या बोलता है वो, देखो आगे मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ ना, ये मैं ईर्ष्या से नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरे होश हवास से बोल रहा हूँ। और फिर उसने शिव जी का अपमान करना शुरू किया। तो बेसिकली ये जो 6 वेग हैं, इनकी वजह से हम दूसरों पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं। वी बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स एसेट्स, अदर पीपल, लाइक दैट। और कृष्णा के ऊपर फिर हम आश्रित नहीं हो सकते। इसलिए भी इन 6 वेगों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। नाउ
तो अभी तक हमने क्या देखा कि इन वेगों को नियंत्रित करना इम्पोर्टेंट है। इनको हम वी कैनॉट बाईपास दिस एक्चुअली। ऐसा नहीं कर सकते कि इनसे कैसे तो भी साइड से निकल के और फिर आगे भक्ति में बढ़ जाएंगे। वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो पेन जो सहन करने का जो पेन है, दर्द है, वो उससे आप बाईपास नहीं हो सकते। एवरीबडी हैज़ टू डू दैट। हर किसी को करना होता है, लेकिन करना कैसे है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इनका एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन देते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये 6 वेग या कोई भी हमारी आदत है, हमें समझ में आया कि ये गलत आदत है, तो उससे निकलना है। अगर एनी रॉन्ग नेगेटिव थिंग्स चीज़ है हमारे अंदर, उससे अगर बाहर निकलना है तो पहला प्रश्न उठता है कि हम उन चीज़ों में पड़े क्यों। वो इसलिए पड़े क्योंकि हमें कोई एक तो रास्ता दूसरा पता नहीं था, दूसरा मार्ग पता नहीं था, इसलिए उन चीज़ों में पड़े। अभी दूसरा रास्ता मिल भी गया है ना, तो उस दूसरे रास्ते के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। वी डोंट हैव फेथ कि अगर मैं सुधर गया तो ज़्यादा सुखी होऊंगा, अगर मैंने चाय लहसुन प्याज छोड़ दिए तो ज़्यादा सुखी होऊंगा। तो जिनको भरोसा नहीं होता है वो नहीं छोड़ पाते उन चीज़ों को। तो गलत चीज़ को छोड़ के अच्छी चीज़ को ग्रहण करने के बीच में जो ब्रिज है उसको कहते हैं शरणागति या फेथ। श्रद्धा जितनी होगी उतनी ही हम शरणागति लेंगे भगवान की, और भगवान की जितनी शरणागति बढ़ेगी ये वेग कम होते जाएंगे। तो अभी अगर वेग बहुत ज़्यादा हैं तो ये किस चीज़ का सिम्टम है? शरणागति नहीं है भगवान की। वी डोंट हैव लव फॉर कृष्णा। भगवान से प्रेम नहीं है, शरणागति नहीं है, शरण जाने की इच्छा नहीं है भगवान से। इसलिए ये सारे वेग हमें, इन वेगों को हमने पकड़ा हुआ है। एक्चुअली वेगों ने नहीं पकड़ा है हमें। ऐसा नहीं है कि वाचु वेग ने मुझे पकड़ा है, क्रोध ने मुझे पकड़ा है। हमने भगवान को नहीं पकड़ा, इसलिए इन चीज़ों को हमने पकड़ा हुआ है। तो तरीका क्या है इनसे उबरने का, इनसे बाहर निकलने का? शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति को बढ़ाना है। तो व्हाट इज शरणागति? तो खुद भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। अगर किसी को भगवान के प्रति कोई कहे कि मैं शरणागत हूँ या मुझे शरणागति बढ़ानी है, तो उसने ये 6 काम करने होते हैं। अनुकूलस्य संकल्पम, जो अनुकूल चीज है उसका संकल्प लेना। प्रतिकूल जो है, भक्ति के प्रतिकूल वस्तुएं, उनका सिर्फ वर्जन नहीं, विवर्जनम। रक्षिष्यति इति विश्वासो, रक्षिष्यति इति विश्वासु। चौथा है गोप तृप्ते वर्णम तथा, गोप तृत्वे, तृत्वे वर्णम। पांचवा है कार्पण्य, और छठा है आत्मनिक्षेप। एक्चुअली 5वां आत्मनिक्षेप है। और छठा है कार्पण्य। तो ये संस्कृत वर्ड है, इनका मीनिंग इस प्रकार से है। अनुकूलस्य संकल्प, यानी भक्ति के अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करना, स्वीकार करना। प्रतिकूलस्य विवर्जनम, प्रतिकूल चीज़ों को पूरी तरह छोड़ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा चलेगा। हमारी प्लेट में 56 भोग हैं और छोटा सा जहर का ड्रॉप है, खाएंगे उसको? पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। रक्षिष्यति इति विश्वासो, ऐसा विश्वास होना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे या रक्षा कर रहे हैं। गोपतृत्वे, गोपतृत्वे मतलब भगवान मेरा पालन भी कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। एक तो है रक्षा करना, दूसरा है पालन करना। तो भगवान मेरा पालन भी कर रहे हैं और मेरी रक्षा भी कर रहे हैं, ऐसा विश्वास होना।
आत्मनिक्षेप, इसको लिखिए। आत्मनिक्षेप का मतलब है भगवान की इच्छा के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करना। भगवान की इच्छा के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने में समर्थ नहीं समझना अपने आप को, उसको आत्मनिक्षेप कहते हैं। भगवान की इच्छा के बिना स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर पाने में असमर्थ महसूस करना। समझ में आया आपको? मतलब मैं पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हूँ, वो मतलब है आत्मनिक्षेप। पूरी तरह से भगवान पे निर्भर होना, बिना उनकी इच्छा के स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करना। और अंत में है कार्पण्यता, जिसको कहते हैं ह्यूमिलिटी, नम्रता, लाइक दैट। फीलिंग वन सेल्फ एक्सट्रीमली फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट, स्वयं को बहुत पतित मानना, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ समझना। तो जब ये 6 काम होंगे, 6 कामों को करने को कहते हैं शरणागति। शरणागति, इसमें ये वर्ड है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कौन सा? गति। इट्स ए ऑनगोइंग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि मैं 10 साल पहले शरण में आया था भगवान के, अभी वैसा की वैसा ही हूँ, नहीं। शरणागति मतलब वो प्रोसेस चालू है। अनुकूल चीज़ों को ग्रहण करते रहना है, प्रतिकूल को रिजेक्ट करते रहना है, ऐसा विश्वास जागृत करना है, ह्यूमिलिटी को बढ़ाना है। तो ऐसा नहीं कि व्यक्ति बोल दे कि एक बार शरणागति ग्रहण कर ली हो गया। जैसे अपना होता है ना ग्रेजुएशन, अभी ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, अभी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ होते हैं ये भी कर लिया वो भी कर लिया, डबल PhD, ये करते करते उनका पूरा जीवन चलता रहता है। बट शरणागति ऐसी चीज़ नहीं है। शरणागति कैसी वस्तु है? उसमें गति है, देयर इज ए मूवमेंट, ये करते रहना है, आगे चलना है। तो जितना हम इन चीज़ों को करेंगे उतना ही ये वेग कम होगा। प्रश्न उठता है ये 6 चीज़ें कैसे कर सकता है व्यक्ति? जितना विश्वास होगा भगवान के ऊपर। जैसे गौरांग को इसका एग्जाम्पल देते हैं। 2 तरह के लोग हैं। एक है, मान लीजिए जो एथलीट्स होते हैं, जिनको दौड़ना है, भागना है। और एक दूसरे तरह का व्यक्ति है बॉक्सर, उसको घूंसा मारना है, बॉक्सिंग करनी है। क्या इन दोनों की डाइट एक जैसी होगी खाने की? तो इन दोनों को कुछ नियम पालन करने होंगे। इसको ऐसी डाइट लेनी पड़ेगी जिससे मसल बढ़े नहीं ज़्यादा, बल्कि एक्टिव हो, और इसको तो अपना वजन बढ़ाना है। तो इन दोनों के जीवन में डूज और डोंट्स आएंगे ना, कि इसको कुछ मना किया जाएगा, इसको कुछ और खाने के लिए मना किया जाएगा। क्योंकि इसका गोल क्लियर है, मुझे दौड़ में जीतना है, इसके लिए मेरे को खाना ऐसा है। इसको गोल क्लियर है, मुझे घूंसे मारने हैं, मेरा गोल क्लियर है। उसको अपने गोल पे बड़ा भरोसा है, इसलिए वो नियम पालन करता है। हमारा नियम क्या है? हमारा गोल क्या है? कृष्ण को प्राप्त करना है, कृष्ण को शरणागति जानी है। तो ये 6 नियम है। जिसको कृष्ण को शरणागति नहीं जानी, उसके लिए एक भी नियम नहीं है। फिर बिंदास प्याज खाओ, लहसुन खाओ, चाय पियो, घूमो फिरो, उसके लिए कोई नियम नहीं है। ये नियम किसके लिए हैं? जो भगवान को शरण जाना चाहता है, जिसका गोल क्लियर है, डिवोटी बनना है, तो फिर उसके लिए सारे नियम आएंगे। तो गौरांग को बोल रहे थे, कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, प्याज लहसुन क्यों छोड़ना है? बोले नहीं छोड़ना है आपको। किसने बोला छोड़ना है? जिसका गोल कृष्णा है, जिसका लक्ष्य कृष्णा है, उसने छोड़ना है, आपको थोड़ी छोड़ना है। कहने का मतलब क्या हुआ? अभी तक गोल तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है। तो इसलिए ना, किसी भी व्यक्ति को अगर हम प्रचार कर रहे हैं तो पहले उसको मार्ग मत बताइए। जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, जब आप घर से निकलते हैं तो पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, कि मैं घर से मुझे को कहाँ जाना है। उसके बाद आप सोचते हैं साइकिल से जाऊँ, बाइक से जाऊँ, कार से जाऊँ, प्लेन से जाऊँ। अगर मान लीजिए किसी को जाना है न्यूयॉर्क, और घर से बाहर निकल के साइकिल कहाँ गई मेरी, साइकिल से जाता हूँ, तो गलत हो गया। और किसी को जाना है क्रांति चौक और वो प्लेन का टिकट बुक कर रहा है,
मेरे औरंगपुरा से क्रांति चौक के लिए प्लेन कितने हैं तो गड़बड़ हो गई ना दोनों। तो घर से निकलने से पहले हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर रास्ता चुनते हैं। तो उसी तरह से ये रास्ते हैं। शरणागति इज ए मीडियम टू अचीव कृष्णा। तो क्यों स्वीकार करने इतने नियम वगैरह? मेरा लक्ष्य कृष्णा है, कृष्णा प्राप्त करने हैं, इसलिए ये सारे नियम हैं, लाइक दैट। तो जितनी शरणागति आगे बढ़ेगी उतना ही व्यक्ति इन 6 नियम, 6 वेगों को कंट्रोल कर सकता है। ये है भक्ति विनोद ठाकुर का तरीका इन वेगों को नियंत्रित करने का। अंतर, रक्षा करेंगे भगवान मेरी, हर समय पे रक्षा करेंगे, ऐसा है। लेकिन रक्षा कब होती है? जब कहीं ये आता है, डेंजर आते हैं। तो मेरे भक्ति का जो विश्वास है उसकी रक्षा। अभी भक्त लोग जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो पहले नरसिंह आरती गाते हैं। तो उधर क्या ये बॉडी की रक्षा के लिए नहीं है, ये हमारे विश्वास की रक्षा की है। मेरा जो भगवान के प्रति भरोसा है, मेरी जो भक्ति है, उसकी रक्षा के लिए है। हाँ, अगर भगवान को लगा कि इसका शरीर का भी रक्षा किया तो सेवा अच्छे से करेगा, तो भगवान वो भी करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है हमारे कॉन्शियसनेस की रक्षा करना। तो भगवान को जो चाहिए वो रक्षा करेंगे। किसके लिए? जिससे मेरी चेतना भक्ति में बनी रहे, इसके लिए। गोप्तृत्व का मतलब है अभी जब डेंजर नहीं है, 2 डेंजर के बीच में जब पीसफुल लाइफ चल रही, तो कौन पालन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए वो गोप्तृत्व, मेरा जो पालन हो रहा है, या फिर एक तो भौतिक रूप से पालन, मेरी भक्ति का भी पालन हो रहा है कि मेरा फॉल डाउन नहीं हुआ अभी तक भक्तों के संग में हूँ मैं। तो कौन पालन किया? कृष्ण ने। तो भगवान मेरा पालन करते रहें, मेरी भक्ति का पालन करते रहें, उसको कहते हैं शरणागति। तो अभी हम पहले श्लोक की चर्चा करेंगे हम। तो थोड़ी इनकी चर्चा करते हैं। ये वेग होते क्या हैं, कैसे मैनिफेस्ट होते हैं। तो वाचो वेगम का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बोलना। कहाँ देखा है आपने? ये होता है कि नहीं होता है हमारे साथ? डू वी हैव दिस? कहाँ होता है? कैसे समझ में आता है कि ये वाचो वेगम है? यस, ओके। प्रजल्प करना, फालतू की बातें बोलना, और कुछ? वो चिल्ला के बोलना वाचो वेगम नहीं है, वो क्रोध वेग में आ गया। वाचो वेग का, हाँ, निंदा करना, फॉल्ट फाइंड करना, ये वाचो वेगम है। और लिमिट में नहीं बोलना, उसको वाचो वेगम कहते हैं। ओके, और क्या है वाचो वेगम? अंदर ही अंदर बातें करना, ये मनसा वेग में आएगा। ये क्रोध में वाचो वेगम। किसी को चिल्ला के बोलना, ओके। अच्छा, अपने गुणों के बारे में बोलना, हाँ, वो भी एक है। हम जनरली बोलते ज़्यादा क्यों बोलते हैं? नहीं, हम ज़्यादा उस चीज़ को बोलते हैं जो हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है। इस पर ध्यान देना ज़रा। आप वही बोलोगे जो आपको अच्छा लगता है। कभी आपने ऐसी चीज़ बोली है, अपनी कमी के बारे में ज़्यादा बोला है क्या? मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी कहीं जाके, तो बड़ा चढ़ा के बोला है कभी? पता है क्या मैंने, और किसी दूसरे ने गलती कर दी तो उसमें बड़ा नमक मिर्च लगा के बोलेंगे हम। तो हम वही बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है, इसलिए वाचो वेग बढ़ जाता है, बोलने का वेग बढ़ जाता है, लाइक दैट। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के ये मैगजीन आ रहे हैं मार्केट में, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, लिटरेचर नॉवेल्स आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये वाचो वेगम है। चुप नहीं बैठना है लोगों को। प्रभुपाद लिखते हैं, शायद इसी तात्पर्य में कहीं तो लिखते हैं कि कई बार लोग मौन व्रत ले लेते हैं, बोलूँगा नहीं, लेकिन उनके चौक और स्लेट चलता रहता है। वो उस पर उन्होंने लिख लिख के प्रभुपाद बोलते हैं मायावादी लोग मौन करते, लेकिन किताबों पे किताबें लिखे जा रहे हैं और दूसरों को भटका रहे रास्ते से। सो ये भी एक वाचो वेगम है। न्यूयॉर्क टाइम्स कितने पेजेस का होता है पता है आपको? किसी को? न्यूयॉर्क टाइम्स में कितने पेज होते हैं न्यूज़पेपर में? 300 पेज।
300 पेजेस के न्यूज़पेपर हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो उसको पूरे लेफ्ट साइड कॉर्नर टॉप से राइट साइड कॉर्नर बॉटम तक पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, बोले एक शब्द मेरी नज़रों से बच नहीं सकता। वो वाचो बेगम है। इतना न्यूज़, इतना ये एक छोटे से शहर में 15-20 न्यूज़पेपर हैं, सोचिए, और सब एक ही तरह की न्यूज़ छाप रहे हैं, और पढ़ने वाले सब पढ़ते हैं उसको। सो ये है वाचो बेगम। कोई बोलेगा बोलते रहना वो वाचो बेगम है, तो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कितने दिन प्रचार किया, प्रवचन दिया? दिन ही दिन में दिया, सिर्फ दिन रात 24 घंटे 7 दिन चलता रहा वो घड़ी। तो ये तो इससे बड़ा वाचो बेगम देखा किसी का? तो क्या उसको वाचो बेगम कहते हैं हम? तो वाचो बेगम का मतलब है कृष्ण से जो संबंधित नहीं है उन बातों को बोलना, भले एक ही शब्द बोले हो। तो सिर्फ क्वांटिटी पे मैटर नहीं करता, क्वांटिटी भी है, मात्रा भी है कि बहुत बोला, लेकिन वो बहुत अगर कृष्ण के बारे में है, इट इज ग्लोरियस। इनफैक्ट महाप्रभु क्या बोलते हैं? सततम कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा बोलो हमेशा, लेकिन कीर्तन करना है, वो उधर वाचो में अप्लाई नहीं होता है। तो इस वाचो वेग से क्या नुकसान होता है? अगर कोई ऐसे ही अनाप शनाप बड़ बोल रहा है तो उससे नुकसान क्या होता है? मेढक के जैसा है, सांप आकर, तो प्रभुपाद बोलते हैं काल सर्प, मृत्यु जल्दी होती है ऐसे लोगों की। वो माइंड डिस्टर्ब्ड है। एक्चुअली मनसा वेग का जो रूपांतरण है वो वाचो वेग के रूप में आता है, माइंड डिस्टर्ब्ड है। और आप देखिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है ना, लोग उसकी बात पे इतना ये भी नहीं करते, मानते भी नहीं है, मतलब उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है। ये तो बोलता ही रहता है, देखा आपने, ये बोलता ही रहता है, तो उसने बहुत अच्छी बातें भी कही होंगी, लोग उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जो व्यक्ति कम बोलता है तो उसकी तरफ, अरे इसने क्या बोला, उस तरह से। मॉडर्न डे वाचो बेगम, हर किसी को रील बनाने की इच्छा है। मैंने केक खाया, इसकी रील, मैंने टॉयलेट बाथरूम गया, उसकी रील। अबे बेवकूफ़ हो, ये कोई बातें हैं बताने की? लेकिन हर किसी को वो अभी लगा हुआ है। तो ये क्या है? ये वाचो बेगम का ही प्रतीक है। ये मॉडर्न डे सोशल मीडिया क्या है? कोई बात करने को नहीं मिल रहा, क्योंकि तुमको बात करना आता नहीं, इसलिए सोशल मीडिया पे जाते हैं लोग। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाचो बेगम। एनी एग्जाम्पल इन शास्त्र जिससे वाचो बेगम से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था? शिशुपाल 100 गालियों तक नहीं रुक पाया एक दिन, बाकी टाइम पे रुकता था, 90-95 तक रुक जाता था। उस दिन वाला जो कुछ भी हो, मैं कुछ नहीं देखने वाला, 99 को क्रॉस कर गया। जैसे ही क्रॉस किया, सुदर्शन चक्र ने आके उसको दर्शन दे दिए। दक्ष प्रजापति, शिव जी को उसने, और उस बहुत बोल रहा था वो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं। शिव जी के फॉलोअर ने उसका गला काट के बकरे का सर लगा दिया, बोले बहुत मैं कर रहा था, वो करता रहे मैं इधर, वो दक्षा जी कुछ हो रहा था ऐसे। उधर वाचो बेग की वजह से नहीं, वो अलग ही कंसेप्ट है। गोपाल चपल, वो इंसल्ट किया था उन्होंने, बोला नहीं था ज़्यादा उसने। भीम ने एक श्लोक बोला जिसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ, और द्रौपदी ने हंस दिया उसके ऊपर। भीम ने बोला अंधस्य पुत्र अंधम, नहीं, भीम ने, दुर्योधन उस महल में गया, उनके महल में, तो मायावी महल, दुर्योधन गया उस महल में गया, तो महल ऐसे बनाया था जहाँ पानी होगा वहाँ सूखा दिखेगा, और जहाँ सूखा होगा वहाँ पानी जैसा लगेगा। तो आजकल लोग करते हैं ना, वो प्रोजेक्टर लगा के और ऐसा ज़मीन पे ऐसे कुछ तो आते रहते हैं, तो एक जगह पे जहाँ पे पानी था नहीं, लेकिन पानी दिख रहा था, वो अपने कपड़े ऊपर करके चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पानी था ही नहीं उधर। फिर दूसरे को उसको लगा सूखा है, तो वहाँ जल्दी से गया और फिसल गया उधर, और ऊपर द्रौपदी और भीम बैठे थे। तो भीम ने बोला अंधे का बेटा अंधा, और उस पर द्रौपदी ने जोर से हंस दिया, थोड़ा खत्म हो गया, फिर वो उसी से ही चालू हो गया वो तो शास्त्रों में यह हम देख सकते हैं, हमारे
पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे जिनमें हमको लगता है अरे मुंह से निकल गया। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे गलती से निकल गया, फिर उसको सुलटाते बैठो, नहीं नहीं मेरा कहने का मतलब ये नहीं था और मुंह से निकल गया। अभी निकल गया ना, बस अभी वो बाण और वाणी सुना आपने? बाण, वो तीर कमान से, सॉरी जो तीर निकला है बाण से, और मुंह से निकली हुई वाणी, ये और कौन ज़्यादा डैमेज करता है? वाणी। उसको वाचो वेगम कहते हैं। तो इस पर कंट्रोल नहीं किया तो अच्छे खासे संबंध टूट जाते हैं। अभी कोई दोस्त है आपसे 1 घंटा बात करके गया, आपसे बहुत बढ़िया बात की, ये हुआ वो चला गया। एक तीसरा दोस्त आया और उसको आपने बोला क्या मेरा टाइम पास कर गया वो, और इसने जाके उसको बोल दिया तूने टाइम पास किया उसका, मेरे बारे में ऐसा बोला, वो ये बोला, और धू धू खत्म हो गया पूरा। किसकी वजह से? जस्ट टंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। इसको कहते हैं वाचो वेगम। और इससे, और जब संबंध खराब हो जाते हैं, इसने इसको बोला, नहीं नहीं मैंने उसको नहीं बोला ऐसा, मैंने तो ऐसा बोला था, उसने ऐसा समझा था, फिर समझ के तुमको ऐसा बोल दिया उसने, ये वाचो वेगम हो गया उधर। तो कई बार लोग चुप नहीं बैठ पाते और उनको बोला जाए कि भाई तुम चुप नहीं बैठते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो मैं तो चुप ही बैठता हूँ, चुप रहने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो हमेशा ही चुप रहता हूँ, तुम ही मेरे से बोलते रहते हो। उसको चालू हो गया वो बोला भाई ये वाचो वेगम बड़ा खतरनाक है इधर। सो इंटरनेट क्या है आजकल के ज़माने में? इतना इन्फॉर्मेशन, इसको इन्फॉर्मेशन हाईवे कहते हैं इंटरनेट को, इन्फॉर्मेशन हाईवे। सो रादर देन रिग्रेटिंग आफ्टर स्पीच, बोलने के बाद में पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सोच के बोलना होता है। राशन बोलते हैं पहले कपड़े को 2 बार मेजर करते हैं फिर काटते हैं, या फिर काटने के बाद मेजर करते हैं, अरे छोटा रह गया, अरे छोटा कट गया, बड़ा कट गया। नहीं, पहले 2 बार मेजर करोगे आप उस कपड़े को, फिर काटोगे। उसी तरह से 2 बार सोचना होता है या 2 बार सुनना होता है। इसलिए भगवान ने 2 कान दिए और मुंह कितने दिए? 1 दिए। लेकिन इसमें जीभ ऐसी बनाई है, उसमें हड्डी नहीं है लेकिन हड्डी तोड़वा सकती है वो, वाचो वेगम की वजह से। तो इसके बहुत भयंकर परिणाम हैं। और स्विच होते हैं ना, स्विच, एक स्विच दबाया तो 4-5 लाइट चालू हो जाती हैं। तो ऐसे ही श्लोक में 2 स्विच हैं। पहली लाइन का पहला वर्ड कौन सा है और दूसरी लाइन का पहला वर्ड क्या है? ये पहली लाइन का स्विच है, ये दूसरी लाइन का स्विच है। अगर वाचो वेग को कंट्रोल कर लिया तो माइंड और क्रोध भी कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 लोग अगर लड़ रहे हैं, जोर जोर से गुस्सा करके लड़ रहे हैं, तो क्या बोलते हैं बचाने वाले सबसे पहले? चुप हो जाओ, शांत। पहले वाचो वेग को कंट्रोल करो, क्योंकि आप बोलोगे उसके और 10 गलत मीनिंग निकलेंगे, वो लड़ाई बढ़ती जाएगी। ये स्विच हो गया वाचो वेग। और दूसरा कौन सा है? शरीर वाला जो वेग है, इसमें जो जिह्वा है, जिह्वा, उदर और उपस्थ, तीनों प्रपात कहते हैं एक ही लाइन में है। इसमें अगर आपने जिह्वा को कंट्रोल कर लिया तो उदर और उपस्थ के वेग भी कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने हमको एक भजन दिया है, शरीरा अविद्या जाल जोड़ेन्द्रिय ताहे काल, ले विषय सागरे तार मध्य जिह्वा थी। बस यही एक चीज़ है, ये जिह्वा ही है जो वाचो वेगम और जिह्वा वेगम दोनों एक ही जगह पे है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, ये जो शरीर रूपी जो नाव है, बोट है, आपने देखा होगा बड़े जहाज में एक छोटा सा डायरेक्शन वाला ये रहता है, छोटा सा पतला सा पट्टी रहती है लोहे की, उससे उस पूरे शिप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो हमारे जो शरीर रूपी जो बोट है, इसका डायरेक्शन देने वाला क्या है? ये जिह्वा। इसको अगर गलत उपयोग किया तो नरक का रास्ता है, सही उपयोग किया कीर्तन या सदा हरि, भगवान के भजन कीर्तन में जिह्वा को लगाओ, ये करो वो करो, भगवत धाम जा सकता है व्यक्ति। इतना भयंकर स्विच है ये। तो इस स्विच को बंद करना है, राइट, और कानों को खोलना है। ये हो गया वाचो वेगम। दूसरा मनसा वेगम, माइंड के अंदर अनेकों प्रकार की इच्छाएं आना, माइंड के अंदर अनेकों प्रकार के विचार चलते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा विचार कब आते हैं? जपा के समय, चैंटिंग के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अभी आप उस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो घटना कभी घटी नहीं है, घटने भी नहीं वाली, उसका पूरा प्रोसीजर आ जाता है हमारे दिमाग में, स्टेप बाय स्टेप।
पहले ये होगा, फिर ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, और कभी होता ही नहीं है वो, यू नो। जैसे किसी से लड़ाई हो गई मान लो, अब उसको मैं क्या बोलूँगा, मेरे बोलने से वो क्या बोलेगा, फिर उसका जवाब मैं क्या दूंगा, फिर वो क्या बोलेगा, ऐसा करके पूरा स्पीच तैयार कर लेते हैं। और फिर बाद में उससे मिलने गए तो शांत बैठा हुआ है, पूरा खराब हो गया वो मेहनत बेकार हो गई। तो इसको कहते हैं मनसा वेगम। फिर क्रोध वेगम, तो ये मनसा वेगम इंटरनल है। और ये मैनिफेस्ट कैसे होता है, जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो कई बार ऐसे लोग मिलते हैं हमें, वो जो भी गया है बेचने वाला, वो हर चीज़ खरीदनी है उसने, भले ही काम की है नहीं है, खाने की है नहीं है, बाद में खाएंगे, लेकिन लेके रख लेते हैं। कई बार हो रहा है आपके साथ, आप शॉपिंग पे गए, जो चीज़ खरीदनी थी वो तो लाई नहीं, और अनाप शनाप कुछ तो उठा के लेके आ गए, होता है और बाद में पैसे नहीं बचे, जो खरीदनी थी उसके लिए पैसे ही नहीं बचे। ये सब मनसा वेगम है, वो माइंड इतना अनकंट्रोल्ड है, लाइक दैट। और ये मनसा वेगम बाहर आता है वाचो वेगम से और क्रोध वेगम से। तो क्रोध वेग तीसरा, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इतना क्रोध आता है हमें। और बाद में ऐसा आज तक एक भी व्यक्ति आपको मिला है जो क्रोध करने के बाद बहुत खुश हो गया हो, वाह ऐसा उड़ाया प्रभु उसको मैंने क्रोध करके। एवरीबडी रिग्रेट्स, हर कोई पछताता है क्रोध करने के बाद, लेकिन क्रोध के पहले उसको सोचता है कि मेरे को पछताना पड़ेगा आगे जाके, नहीं, लाइक दैट। चौथा है जिह्वा वेगम। तो वाचो वेगम का मतलब है बोलने की इच्छा, बहुत ज़्यादा बड़बड़ करने की इच्छा, लेकिन जिह्वा वेगम यहाँ पे जो बताया गया है, ये टेस्टी फूड, जो टेस्ट बड है जिह्वा के ऊपर, स्वाद ग्रहण करना, उनकी उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, टेस्टिंग वैरायटी। तो लोग नॉनवेज क्यों खाते हैं? हेल्थ के लिए। ये बहुत बड़ा मिसनोमर है, ये बहुत बड़ा अफवाह है कि अगर मैंने नॉनवेज खाया तो मेरा स्वास्थ्य बढ़ेगा। आई डोंट नो, यू नो, आपको पता है कि नहीं, एक व्यक्ति है जिसने सीक्रेट कैमरा लगा के, और ये जितने भी कत्ल खाने हैं उनको पूरा निरीक्षण किया, उसने पूरा देखा और पूरा वीडियो कैमरा करके रिकॉर्डिंग करके आ गया। उसने यूट्यूब सीरीज बना दी, अपनी चैनल बना दिया उसके ऊपर, पूरा देख ही नहीं पाता है कोई उसको। ऐसे बुरी तरह से उन जानवरों को मारा काटा जाता है। और उसने अंदर बात की उनसे, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनसे सीक्रेटली उनसे बातें की। वो सब बोल रहे थे ये जो नॉनवेज है ये हेल्थ के लिए डिज़ास्ट्रस है, ये बहुत बड़ा खतरा है हेल्थ के लिए। लेकिन ये सारी कंपनियां सरकार को, एडवर्टाइजमेंट को इतना पैसा देती हैं कि ये सच बात कभी आ ही नहीं पाती बाहर। कोई भी ऐसा डॉक्टर है जिसने किसी का अगर बीपी बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो नॉनवेज खाने के लिए बोला हो? तो लोग क्यों खाते हैं? सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए। तो नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन क्लासेस में हमने सुना है लोग ऐसा ड्राई स्किन वाला नॉनवेज खाते हैं या फिर ब्लड वाला नॉनवेज खाते हैं, वेट। तो उसका स्टडी आता है ब्लड वाला। तो लोगों को नॉनवेज नहीं खाना, एक्चुअली खून पीना होता है, दे वांट टू ड्रिंक ब्लड, और उससे वो टेस्ट आता है वहाँ पे। तो ये किसकी वजह से? छोटी सी जिह्वा की वजह से। इस छोटी सी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए लोग दूसरे जीव को मारने के लिए भी तैयार हैं। और कोई उदाहरण जिह्वा वेग का? ये तो नॉनवेज का हो गया, इसको तो हम बोलेंगे है नहीं, हम तो करते नहीं है, बेकार चीज़ है। मतलब हमारा जिह्वा वेग कंट्रोल हो गया। प्रसादम पे बाद में आएंगे, वो उदर वेग हो गया, क्वांटिटी, पेट भरना है, पूरा भरना नहीं है, ठूस ठूस के खाना है उसको उदर वेग कहते हैं। तो जिह्वा वेग में और कोई उदाहरण? मीठा खाना, अनऑफर्ड। प्रभात बोलते हैं आप देखो एक छोटी सी गली होगी दुकानों की, उसमें कहीं ना कहीं होटल जरूर मिलेगा आपको, ठेला पे, होटल में, इतने सारे रेस्टोरेंट, ये सब क्यों खुले हुए हैं? प्रभात उदाहरण देते हैं, लोग अपने घर में भरपेट खाना खा के निकलेंगे और घर से बाहर निकले तो एक जगह पे पकौड़ी, भजी, प्याज की भजी और जलेबियाँ बन रही हैं, चल आधा किलो तोल दे, खा लेते हैं उसको वहाँ पे। ये जिह्वा वेग है। अभी खाने खा के आए हैं, सब आए हैं, लेकिन वो जिह्वा लपलपा रही है, ये खाना है, ये खाना है। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं परायण।
जिह्वा का परायण। चैतन्य महाप्रभु का श्लोक है, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति जन्नेन्द्रिया और उदर यानी जिह्वा का परायण है, नारायण परायण नहीं है, इन चीज का परायण है, तो कृष्ण नहीं पाए, उसको कृष्ण नहीं मिल सकते। एक और चीज बोलते हैं प्रभुपाद कि इतने सारे होटल होने का मतलब क्या है? देयर इज नो फिक्स प्लेस फॉर ईटिंग। जानवर का कोई जगह होती है एक खाने की, वो कहीं भी खा लेता है। आज का मानव समाज जानवर के जैसा हो गया है, कहीं भी। पहले के लोग अगर घर से बाहर निकले तो वापस घर में आके ही खाएंगे। आपने देखा होगा अपने नाना या दादा जो बुजुर्ग हैं, वो बाहर खाते ही नहीं है कुछ भी। उनका खाने का जगह, खाने का मेनू सब फिक्स होता है वो। लेकिन आजकल क्या है, काम करेंगे सॉफ्टवेयर कंपनी में, पैसा कमाएंगे 10-10 लाख, खाने के लिए एक वड़ा पाव 2 चाय, ये है खाने में। तो ये सब इतने सारे होटल हैं, इनका मतलब क्या है? नो फिक्स प्लेस फॉर ईटिंग। और इतने सारे लॉजिंग, इतने सारे वो जो लॉज होते हैं, उसका मतलब क्या है? नो फिक्स प्लेस फॉर स्टेइंग, रहने की जगह फिक्स नहीं है। अमेरिका में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा अपना घर एक कार में बनाया हुआ है। बोले फ्लैट कौन लेगा, उसका EMI कौन चुकाएगा? कार को ही खरीद लो और उसी में ज़िंदगी है, पूरा जीवन उसी के अंदर है पूरा। तो ये है जिह्वा वेगम। सो मैनी होटल्स, रेस्टोरेंट, नॉनवेज। अब बात करते हैं कि हम तो होटल में खाते नहीं है प्रभु जी, हम तो घर में ही खाते हैं, वो भी ऑफर करके खाते हैं। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल को कभी कभी दही भिंडी खाने की इच्छा हो जाती है, कभी उसको पानी पूरी खाने की इच्छा हो जाती है। ये किसकी इच्छा है? तो वो है जिह्वा वेगम। तो पूर्वात बोलते हैं ठीक है, उतना अलाउड है। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इन वेगों को सहन करना है, जीरो नहीं करना। कई बार भक्त लोग प्रण लेते हैं, मैं 1 महीने तक कार्तिक में मिठाई नहीं खाऊंगा, और जैसे ही कार्तिक का अमावस्या पूर्णिमा खत्म हुआ, उसके अगले महीने में पूरा इंटरेस्ट के साथ सब खा जाते हैं। जो छोड़ा सब खा गया मैं, वो मतलब नहीं है। इसलिए रेगुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। रेगुलेशन का मतलब है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। हर जगह युक्त आया है, रेगुलेटेड, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ऐसा व्यक्ति ही योगो भवति दुःखः, उसके जीवन में दुख खत्म होंगे। तो इन वेगों को ना तो बहुत ऐसा धुआंधार तरीके से फुलफिल करना है, ना ही इनको जीरो करना है, लेकिन इनका रेगुलेशन देखना है। बोलना है हमें, लेकिन कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। जिह्वा वेगम, खाइए टेस्टी प्रसाद खाइए, लेकिन वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में। तो प्रभुपाद का फॉर्मूला क्या है, कितना खाना चाहिए कि प्रसाद के बाद आप सेवा करने के लिए उत्साही बने रहे। ये नहीं कि 4 लोग आपको उठाने के लिए लगे हैं वहाँ से, ओ भाई साहब इसने इतना खा लिया, अभी खुद हिल नहीं पा रहा है। आपको एक कहानी पता होगी शायद, एक भक्त थे, उसने पहली बार मंदिर में आया और उसको बटर हलवा खाया उसने, ये विदेश की घटना है। तो पहली बार उसने बटर हलवा खाया, बहुत अच्छा लगा, फिर से लाइन में लग गया, फिर से बटर हलवा खाया, तीसरी बार गया, फिर से खाया। तो बटर हलवा उस दिन शायद बहुत बनाया होगा भक्तों ने, या उतने नहीं आए जितने के लिए बनाया था, कम लोग आए होंगे। तो जो बांटने वाला था उसने बोला, देखो तुम ये बकेट पकड़ो, तुमको जितना खाना है खाओ और बाकी सब बांट दो। उसकी तो लॉटरी लग गई। दूसरे भक्त की जो आया था नया, उसने बकेट को रखा और खाना शुरू किया, खाया खाया खाया, स्वाद में वो भूल गया मेरे पेट भी है, मेरा पेट की कैपेसिटी है। वो खा के उधर ही ऐसा आंखें टेढ़ी और आवाज़ ही नहीं निकल रही है। बाजू से कोई निकला, भाई क्या हो गया इसको, ये तो ऐसा पेट बन गया गोवर्धन और मुंह बन गया पूरा राधा कुंड श्याम कुंड जैसा अटक गया। तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए, खुद से चला नहीं गया, लोगों ने एम्बुलेंस में डाला, लेके गए उसके हॉस्पिटल में। डॉक्टर बोला इसके पेट में इतनी भी जगह नहीं कि दवा दे सकूं। ये सत्य घटना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो उसका पेट का ऑपरेशन किया और वो डॉक्टर निकाले जा रहा है, हलवे को निकाले जा रहा है, बकेट पे बकेट भर गए, वो हलवा खत्म नहीं हो रहा है पेट का। पेट को फिर 8-10 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहा, ऑपरेशन हुआ, ये हुआ। 3 साल बाद उस डॉक्टर के पास फिर से एक पेशेंट आया। उसने पूछा, अरे ऐसा ही ऑपरेशन मैंने 3 साल पहले किया था। वो पेशेंट बोलता है, मैं ही हूँ वो पेशेंट। वो पेशेंट मैं ही हूँ। तो इसको कहते हैं उदर वेगम। उदर वेग मतलब ऐसा पेट भरने की इच्छा है, ठसा ठस पेट भरना चाहिए। ये क्वांटिटी का ये है, क्वांटिटी।
जिह्वा वेगम, उधर उपस्थ वेगम जननेंद्रियों का वेग। तो ये जो इच्छाएं हैं गलत संग करने की, इलिसिट कनेक्शन, या फिर अपनी जननेंद्रियों को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करने की जो इच्छाएं हैं, इसको कहते हैं उपस्थ वेगम। तो इसको हम बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी तो टाइम हो गया है। लाइक दैट। तो प्रभुपाद कहते हैं जिह्वा, उदर और उपस्थ तीनों एक ही लाइन में हैं, और वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम वो भी यहीं से। तो जंक्शन क्या है इन सभी 6 वेगों का? की पॉइंट क्या है? जीव, वाचो वेगम या जिह्वा वेगम, इसके ऊपर कंट्रोल लाना है। तो इस पे ऊपर कैसे कंट्रोल आएगा? हाँ, तो जैसे बता रहा था, ये शरणागति है। शरणागति बढ़ती कैसे है? श्रद्धा बढ़ती कैसे है? श्रवण के माध्यम से। तो अपने मुंह को, अपनी जिह्वा को धीरे धीरे इनएक्टिव करना है, लेकिन कानों का एक्टिविटी बढ़ाना है। तो उससे श्रद्धा बढ़ेगी, उससे हमारी शरणागति बढ़ेगी, फिर हम इन वेगों को नियंत्रित कर सकते हैं। बुक के अंदर तो गए नहीं हम, परपोर्ट तो पढ़ा ही नहीं है अभी तक हमने। फाइन, किसी को कोई प्रश्न है इन 6 वेगों के ऊपर? ये इंट्रोडक्शन था बाय द वे इस श्लोक का कि कितना जरूरी है इन वेगों को नियंत्रित करना। इन वेगों को नियंत्रित नहीं किया तो हम गोदास बन जाते हैं। इनको कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को ही गोस्वामी कहा जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। देखिए, प्रयास करना चाहिए ऑल्टरनेटिव लेने का, कुछ उसका विकल्प है क्या? तो आजकल आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, इसमें ऐसी मेडिसिन्स हैं। लेकिन अगर लाइफ और डेथ का क्वेश्चन आ गया, जैसे प्रभुपाद जी भी जब छोटे बच्चे थे तो उनको कुछ तो बीमारी हो गई थी और उनको कुछ तो सूप पिलाना था, नॉनवेज का चिकन सूप कुछ तो पिलाना है। तो उनके पिताजी ने मैं नहीं अलाउ कर सकता, मैं नहीं बना सकता। तो डॉक्टर बोला मैं बना के लाता हूँ। तो अलाउ किया उन्होंने, क्योंकि वो लाइफ और डेथ का सवाल था। तो बात अगर वहाँ तक पहुँची है तो अलाउड है, और वो भी मेडिसिन के रूप में, नॉट एज ए एडिक्शन। तो फैनेटिक भी नहीं बनना है। प्रभुपाद ने बोला एक जगह पे कि जाके उस अरब कंट्रीज़ में प्रचार करो। कुछ भक्तों ने, प्रभुपाद उधर नॉनवेज है सिर्फ। प्रभुपाद बोले ईट मीट बट प्रीच, मांस खाओ लेकिन प्रचार करो उधर इसका मतलब ये नहीं कि नॉनवेज खाना है, इसका मतलब है अर्जेंसी देखो, प्रायोरिटी देखो क्या है, और आप फाइंड आउट कर ही सकते हो कोई ना कोई रास्ता इसका। तो दवाइयों में, इसमें उसमें प्रयास करना चाहिए जितना हम, कोई दूसरा ऑप्शन है वो लेने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही पड़ेगा, तो भी लिमिटेड तरीके से, और उसको बड़े रिग्रेट के साथ लेना है। उसको ऐसा मजे के, अरे अभी तो परमिशन मिल गई हमको, करेंगे कुछ भी, नो, रिग्रेट के साथ लेना है। और जैसे ही वो समाप्त हो गया वो बीमारी वगैरह, फिनिश। कहने का मतलब ये है, डोंट एंजॉय दीज 6 वेग। इन 6 वेगों के माध्यम से आनंद भोगने का प्रयास मत कीजिए, लाइक दैट। तो दवाई लें कि नहीं लें, रक्षिष्यति, भगवान भरोसा करेंगे। लेकिन भगवान ने अगर रक्षा का माध्यम भेजा है किसी डॉक्टर के माध्यम से, तो ये क्या है? ये भावना है। अब उस भावना को हमें देखना है भगवान के अलग अलग हाथों के द्वारा, कि भगवान ने इसके द्वारा भेजा है, इसके द्वारा भेजा है, मेरे हाथ में है क्या? कई बार ऐसा होता है आपने 10 प्रयास किए लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा है, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तब समझना चाहिए अभी भगवान के हाथों में है। लेकिन प्रयास तो करना है अपना। वो 10 प्रयास करेंगे तब तो जाके समझ में आएगा कि भगवान का हाथ है। तो रक्षिष्यति का मतलब ये नहीं कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ऐसा नहीं बोला गया है। रक्षा भगवान करेंगे, प्रयास मुझे करना है, लाइक दैट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको ये बुक्स और बुकलेट जो है वो आज मिल